हम देखें कि आजकल स्किन केयर में ट्रेंडिंग वर्ड क्या है, तो आई थिंक दैट विल बी हाइपर पिगमेंटेशन। किसी की स्किन किसी भी रीजन से डार्क हो रही है तो वो आके बोलते हैं डॉक्टर मेरे को हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है। तो अब हाइपर पिगमेंटेशन एक कंडीशन है या बहुत सारी चीजों को आप हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हो? सो हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है कि आपकी स्किन डार्क हो गई। अब स्किन डार्क होने के पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। आपकी स्किन डार्क हो सकती है टैनिंग की वजह से। अब नॉर्मली क्या होता है, मेरा ना फोरहेड बहुत टैन हो गया, आपका फोरहेड डार्क हो रहा है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो टैनिंग की वजह से ही हो रहा है, बट टैनिंग एक रीजन हो सकता है। फिर हाइपर पिगमेंटेशन के और क्या क्या कॉजेज होते हैं? एक होता है मेलास्मा, जिनको झाइयाँ बोला जाता है, जो कि पिगमेंटेशन यूजुअली आपके चीक्स पे या नोज पे या फोरहेड पे आती है। फिर और कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जैसे मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस। मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस एक कंडीशन होती है जो आपकी ना स्किन टाइप होती है। इसमें अपर बैक पे पिगमेंटेशन आती है, कुछ लोगों के आर्म्स पे पिगमेंटेशन आती है, आपकी आईज के आसपास पिगमेंटेशन आती है और फोरहेड डार्क होने लग जाता है। एक और कंडीशन जो कि इंडियंस में बहुत कॉमन है वो होती है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। और एकैंथोसिस निग्रिकेंस यूजुअली उन लोगों में होती है जिनका वेट ज्यादा होता है। तो इसमें आप देखोगे बड़े लोग आते हैं कि मेरी ना नेक डार्क हो गई है, सो मैं तो बहुत अच्छे से नहाता भी हूँ। ये बच्चों में भी हो जाता है 12 ईयर्स 14 ईयर्स। तो मदर्स उनको पहले तो बोलेंगी कि तुम ठीक से नहा नहीं रहे हो, और उसके बाद वो खुद ही लेके घिसेंगी, स्क्रब करेंगी। बट ये मैल नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसमें कुछ एरियाज आपके डार्क होने हैं, जैसे नेक का एरिया हो गया, आपके अंडर आर्म्स हो गए, आपके थाइस के आसपास का एरिया हो गया, और कुछ लोगों के ना आईज के साइड पे से पिगमेंटेशन आ जाती है। एंड इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रब नहीं करो। आप जितना ज्यादा स्क्रब करोगे उतनी ज्यादा ये आपकी स्किन थिक हो जाएगी और दिखेगी। और इसमें आपको करना क्या होता है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप वेट लूज करिए, उससे आपको बहुत सिग्निफिकेंट फर्क पड़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। सो अगर आपका स्किन में डार्कनेस आ रही है या कुछ पैचेस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने हाइपर पिगमेंटेशन देखा और आपने देखा हाइपर पिगमेंटेशन पे मैं क्या क्या लगा सकती हूँ, नियासिनामाइड लगा लिया, आजकल ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ट्रेंडिंग है, फिर आपने रेटिनॉल लगा लिया और हुआ तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन का कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए आपको एक डॉक्टर विजिट लगेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉज वो आपको बता देंगे कि ये जाएगा या ये नहीं जाएगा, कितनी देर में जाएगा और करना क्या होगा। पर एक चीज जो वर्क करेगी हर तरीके की हाइपर पिगमेंटेशन में, एटलीस्ट उसको बढ़ने से रोकने में, इज योर सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन को लेके बहुत सारे सबके अपना अपना कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ तब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। एंड पता है मजेदार बात क्या है, जब आप डायरेक्ट सन में जाते हो ना तो सनस्क्रीन का बहुत खास रोल है ही नहीं। फिर या तो आपको सनस्क्रीन वैसे लगानी पड़ेगी जैसे प्लेयर्स लगाते हैं, एकदम सफेद कोट लगा के, यू नो, विच नन ऑफ अस डू। हमारे मैक्सिमम लोगों के आप देखो तो एक सनस्क्रीन लेते हो और वो 4-5 महीने तो निकालती है। तो सनस्क्रीन का एक्चुअल यूज कहाँ है? आपकी इनडायरेक्ट रेडिएशन में। सो जैसे आपके घर के अंदर भी यूवी लाइट आती है, आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो, आप फोन पे काम कर रहे हो, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो एक चीज जो आपको हमेशा हेल्प करेगी इज योर सनस्क्रीन यूज। और सनस्क्रीन ऐसे नहीं लगाना कि बहुत महंगा ले लिया, अब इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे, विद दैट इज यूजलेस। आपका सनस्क्रीन के लिए एक फिंगर टिप रूल होता है, तो आपको इतना सनस्क्रीन लगाना है। आइडियली रेकमेंडेड होता है कि आप 3 आवर्स में रीअप्लाई करें, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो कि एक बार मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगा लिया और एक बार आफ्टरनून में सनस्क्रीन लगा लिया। सो सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप कोई एक्टिव्स यूज कर रहे हैं जैसे ग्लाइकोलिक, रेटिनॉल, और आपको लग रहा है कि मेरी स्किन की पिगमेंटेशन कम तो हो रही है लेकिन स्किन सेंसिटिव हो रही है, मतलब जैसे या तो रेड हो रही है या गैस के चूल्हे के आगे एकदम रेड हो जाती है, एकदम फेस वॉश जो आप पहले यूज करते थे अब यूज करो तो फेस आपका इरिटेट होता है और जलता है, तो दैट मीन्स कि आप एक्टिव ज्यादा लगा रहे हो।
हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स को इंडियन स्किन से निकालना, बिकॉज हमारी स्किन में पिगमेंट काफी होता है, इंडियन स्किन से निकालना इज नो इजी टास्क। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कुछ एक्टिव्स लगा लिए और आप लगाते गए, स्किन की लेयर निकालते गए, उसमें सिर्फ आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। टेम्पररली आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, बट जैसे ही आप स्टॉप करोगे वो पिगमेंटेशन और बढ़कर वापस आएगी एंड देन इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, हाइपर पिगमेंटेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप सनस्क्रीन जरूर लगा सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स माइल्ड रख सकते हो, आप ऐसे एक्टिव्स लगा सकते हो जिससे स्किन आपकी इरिटेट नहीं हो रही, बट बेस्ट वुड बी कि आप एक एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन ले लें। आपको पता चल जाएगा कि आपका पिगमेंटेशन का कॉज क्या है और फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लें। कोई इजी सोल्यूशन नहीं है, एंड जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम, तो हाइपर पिगमेंटेशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दैट। आप ऐसी क्रीम्स लगाओगे जिससे फटाफट स्किन साफ हो जाएगी, जैसे ही आप बंद करोगे वापस आ जाएगी, आप 6-8 महीने ये करते रहोगे, एंड फिर फाइनली जब आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो डॉक्टर को पहले आपका जो डैमेज उस क्रीम से हुआ है वो खत्म करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उस पर भी बहुत धीरे 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 से काम करना पड़ेगा। सो हाइपर पिगमेंटेशन अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत कंसर्निंग इशू है क्योंकि हम लोग ब्यूटी को इक्वेट करते हैं फेयरनेस के साथ, लेकिन इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। सो आपके जनरल सनस्क्रीन, जनरल रूटीन से अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो प्लीज गो एंड सी एन एक्सपर्ट। ऑल्सो होम केयर रेमेडीज, लोग मलाई लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, मसूर दाल का कुछ कुछ बना के लगाते हैं। यू गो हेड, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि इससे मेरी स्किन इरिटेट हो रही है, मतलब सेंसिटिव हो रही है, अब खारिश हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो प्लीज इट मीन्स कि अब इसको करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो फ्रेंड्स, हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन स्किन पे। इसके जो कॉमन कॉजेज होते हैं वो टैनिंग, मेलाज्मा, मैक्युलर अमाइलॉइडोसिस, एकांथोसिस निग्रिकेंस और कुछ और कंडीशंस होती हैं जैसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। आपको कहीं चोट लग गई, उसके बाद वो काला निशान रह गया, क्योंकि हमारी स्किन पे अगर कहीं भी चोट लगती है तो वो काला निशान या सफेद निशान, दोनों में से कोई एक चीज छोड़ती है। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज। ऑब्वियसली सिंस द कॉजेज आर डिफरेंट, द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, एंड सनस्क्रीन आपका एक फ्रेंड है जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, राइट क्वांटिटी में, एंड ट्वाइस अ डे, इररिस्पेक्टिव कि आप बाहर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आप बाहर जा रहे हो एंड इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर एरिया, तो आपको पता है सन कितना स्ट्रांग हो गया है, तो एक बेचारी सनस्क्रीन क्या करेगी जो आपने इतनी सी लगाई है। तो यू शुड वेयर अ कैप और अ हैट प्रेफरेबली, एंड मास्क वर अ वेरी गुड आइडिया। आप अपना कोई कॉटन का घिसा हुआ कपड़ा लेके उसका लूज सा मास्क बना लो और वो पहन लो। सो जस्ट कवर योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। होप यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपके इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज नीचे कमेंट्स में छोड़िए, वी विल गेट बैक टू यू।